आज की इस कक्षा में हम रसायन विज्ञान के भाग 2 यानी कार्बनिक रसायन के यूनिट 15 एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके एक छोटे से भाग का हम अध्ययन करेंगे जिसमें हम क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में समझेंगे। ये बच्चों, इससे पहले कक्षा 11 में आपने क्रियात्मक समूह का अध्ययन किया है। आपने कुछ क्रियात्मक समूह पढ़ रखे हैं, जैसे यदि एक बंध फ्री हो, स्वतंत्र हो और OH, तो ये कहलाता है एल्कोहल समूह। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है। इसी तरह से यदि हेलोजन है, एक बंध फ्री है, तो ये कहलाता है हैलाइड समूह। इसी प्रकार बच्चों, आज की कक्षा में हम एक अन्य समूह पढ़ेंगे जिसके दो बंध स्वतंत्र रहते हैं और कार्बन द्विआबंध द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। इससे हम कहते हैं कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह। बच्चों, आज हम जिस क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यह क्रियात्मक समूह कई यौगिकों में अलग अलग लक्षणों के साथ, यदि इन स्वतंत्र आबंधों में कोई समूह जुड़ जाता है तो लक्षण बदल जाते हैं। अतः यह कार्बोनिल समूह कई क्रियात्मक समूहों में उपस्थित रहता है। कार्बोनिल समूह के एक आबंध में यदि हाइड्रोजन और दूसरे आबंध में यदि हाइड्रोजन या कोई एल्किल समूह जुड़ जाता है तो यह एल्डिहाइडिक समूह बन जाता है। इसे कहते हैं एल्डिहाइडिक या एल्डिहाइड समूह। अर्थात इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एकल बंध स्वतंत्र है यहाँ पर और CHO इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र, संरचना सूत्र इस प्रकार भी हो सकता है। एक बंध स्वतंत्र है कार्बन का और द्विबंध द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और जो एक बंध फ्री है, इस बंध में या तो हाइड्रोजन जुड़ा हो सकता है या एल्किल समूह, और यह बंध हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट होता है। यह एल्डिहाइडिक समूह कहलाता है, CHO। बच्चों, यह समूह टर्मिनल समूह होता है। यह किसी भी यौगिक में किनारे पर लगा होता है। एल्डिहाइडिक समूह की यह एक विशेष पहचान है। यदि यह किनारे पर OH जुड़ा हुआ है किसी कार्बन से, तो वह एल्डिहाइडिक समूह होता है। अब यदि इसी कार्बन की दोनों स्वतंत्र संयोजकताओं में एल्किल समूह जुड़ जाएं, इस प्रकार दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह से जुड़ जाएं, वह एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। यदि वो समान है तो हम R और R द्वारा दर्शा सकते हैं। यदि वह भिन्न है तो एक R और एक R डैश द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तब यह क्रियात्मक समूह कीटोन समूह कहलाता है। कीटोन समूह कहलाता है। तो सबसे पहले बच्चों, हम ध्यान देंगे कि यदि कार्बोनिल समूह में एक एल्काइल समूह या हाइड्रोजन जुड़ा हो तो यह एल्डिहाइडिक समूह कहलाता है, और यदि कार्बोनिल समूह में दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों तो यह कीटोन समूह कहलाता है। बच्चों, इस पाठ के इस भाग में हमको एल्डिहाइड और कीटोन समूह के बारे में पढ़ना था। मुख्य रूप से इनके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे और इनके क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे। इसी क्रम में आगे यदि कार्बोनिल समूह में एक एल्किल समूह और दूसरा आबंध या संयोजकता OH द्वारा संतुष्ट हो तो यही कार्बोनिल समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। आप ध्यान से देखिए, RCOO और H। बच्चों ध्यान से पहचानिए, ये आपने कक्षा 10 में भी पढ़ रखा है।
एक बंध स्वतंत्र COOH, यह कहलाता है कार्बोक्सिलिक समूह। यह है कार्बोक्सिलिक समूह। एक बंध स्वतंत्र होता है COOH। अब यदि इसके संरचना सूत्र को एक बार फिर से हम ध्यान से देखें तो R एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड, कार्बन और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यानी द्विबंध द्वारा ऑक्सीजन से, और एक बंध OH समूह द्वारा संतुष्ट होता है, तो यह कहलाता है कार्बोक्सिलिक समूह। इसे अम्ल समूह भी कहते हैं, अम्ल समूह भी कहते हैं तथा इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह भी कहते हैं।